नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हो गया। आरएसएस पर कार्रवाई की मांग को लेकर भारत ने यूएससीआईआरएफ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ के नारे गूंजे और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका कनाडा ट्रेड वॉर फिर से भड़क उठा है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले पुणे कॉलेज में एबीवीपी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। आरएसएस पर कार्रवाई की अमेरिकी मांग से भारत नाराज, यूएससीआईआरएफ को बताया पक्षपाती संगठन। आरक्षण हटाओ के नारों से गूंजा जंतर मंतर, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। अमेरिका ने कनाडा के 20 अरब डॉलर के सामान पर 50% टैरिफ का किया ऐलान। हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बताकर ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार पर कड़ी चेतावनी दी। पुणे के सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम से पहले शुक्रवार को एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर छात्रों पर दबाव बनाने और धमकाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एबीवीपी ने कार्यक्रम का समर्थन करने वाली 2 छात्राओं को हॉस्टल में रोककर धमकाया। वहीं एबीवीपी ने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता हॉस्टल में घुसकर छात्राओं पर कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का दबाव बना रहे थे। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने एबीवीपी सदस्य की शिकायत पर 50-60 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर में चोट पहुंचाने, गैरकानूनी सभा और धमकी से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। भारत ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यूएससीआईआरएफ की आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ को पक्षपाती संगठन बताया और कहा कि उसकी भारत पर टिप्पणियां भड़काऊ हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यूएससीआईआरएफ भारत की विविधता और सामाजिक वास्तविकता को सही तरीके से समझता नहीं है। दरअसल यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 29 अगस्त को होने वाली न्यूयॉर्क यात्रा को लेकर अमेरिकी सरकार से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और उसके नेताओं को राजनयिक सुविधाएं नहीं देने की मांग की थी। आयोग ने आरएसएस से जुड़े कुछ संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों के आरोप का हवाला दिया। यूएससीआईआरएफ पहले भी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठा चुका है। वहीं हिंदू संगठन हिंदू पैक्ट ने भी आयोग की मांग की आलोचना की। अब इस विवाद से भारत अमेरिका संबंधों में धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा फिर से चर्चा में है। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ के नारे लग रहे हैं। शुक्रवार देर रात आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर हंगामा हुआ। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम के सोशल मीडिया अभियान से जुड़े बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण का विरोध करते हुए आर्थिक स्थिति को सरकारी सहायता का आधार बनाने की मांग की। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जाति देखे बिना शिक्षा, कोचिंग और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान की अनुमति दी गई थी, जहां अधिकतम 500 लोगों को शाम 4 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत थी। इसके बावजूद कई लोग जंतर मंतर पहुंच गए। इस घटना से आरक्षण को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र सड़क, शिक्षक, शौचालय और सुरक्षित क्लासरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमीरपुर में करीब 300 जैन अल्फा ने स्कूल तक खराब सड़क के खिलाफ 6 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। लखनऊ में करीब 250 छात्राओं ने शिक्षक की कमी और सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर में दिव्यांग छात्रों ने शौचालय, सफाई और सुरक्षित क्लासरूम की मांग उठाई। UDISE प्लस के आंकड़ों के मुताबिक देश में 14.5 लाख से ज्यादा स्कूल और करीब 24.5 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं। देश में 1 लाख से ज्यादा सिंगल टीचर वाले स्कूल हैं, जहां पर 29 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। करीब 67% स्कूलों में इंटरनेट और 63% में ही काम करने वाले कंप्यूटर हैं। डिजिटल लाइब्रेरी सिर्फ और सिर्फ 7% स्कूलों में है। दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल शौचालय करीब 40% स्कूलों में ही है। ये आंकड़े बताते हैं कि स्कूलों की संख्या बढ़ाने के साथ बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी युवा वकीलों पर मनन कुमार मिश्रा भड़क उठे हैं और कह रहे हैं कि ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। चुनाव का मामला है, पूरे देश में बार काउंसिल का चुनाव है। आप जिसको लड़ना है, जिसको अगर मनन मिश्रा से शिकायत है
चुनाव के माध्यम से आओ, चुनाव लड़ो, चुनाव में डिफीट करो, वो प्रजातांत्रिक तरीके से है। ये सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बक के ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा और हमारे वकील समाज जो वकील सचमुच में है वो बर्दाश्त। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। राहुल के धरने के बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत। राहुल के धरने को बीजेपी ने बताया ड्रामा। अमेरिका ने कनाडा के सामान पर 50% टैरिफ लगाया। हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बता ट्रंप ने ईरान को चेताया। राहुल के 4-5 घंटे धरने पर बैठने के बाद आखिरकार शुक्रवार को पैलेट गन विवाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां, जंतर मंतर पर 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल लोचब के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। ये कार्रवाई राहुल गांधी के साहिल के साथ पुलिस अधिकारियों से मिलने और केस दर्ज करने की मांग के बाद हुआ। राहुल गांधी ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर धरना दिया था। कांग्रेस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन से साहिल को गंभीर चोटें आई हैं। राहुल ने कहा कि साहिल के शरीर में कई पैलेट हैं और उसकी आंख को भी नुकसान पहुंचा है। एफआईआर दर्ज होने से पहले साहिल ने आप बीती सुनाई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। मेरे साथ 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद लेडी आरडी में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आपकी, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मैंने एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया कि एफआईआर रजिस्टर नहीं। थैंक यू। राहुल के धरने पर बीजेपी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसे छात्रों के न्याय की लड़ाई नहीं बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी और मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश बताया। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर फिर से तेज हो गया है। दोनों देशों के बीच आखिरी समय तक बातचीत हुई लेकिन ट्रेड डील पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद अमेरिका करीब 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान पर 50% टैरिफ लगाने जा रहा है। इसमें हॉकी स्टिक और मेडिकल इस्तेमाल की लकड़ी की स्टिक समेत कई उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि कनाडा ने नई शर्तें रखकर समझौते से पीछे हटने की कोशिश की। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी शर्तों को अनुचित बताया। दोनों देशों के बीच हर साल करीब 880 अरब डॉलर का कारोबार होता है। ऐसे में नए टैरिफ से कनाडा के कारोबारियों के साथ अमेरिकी कंपनियों और ग्राहकों पर भी असर पड़ सकता है। सामान महंगा होने की आशंका है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया। साउथ कैरोलिना की एक रैली में ट्रंप ने कहा कि अब वो हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र के तौर पर ही देखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन अभी सही समझौते के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा होने पर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के सैन्य विकल्प खत्म हो गए हैं। हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जहां से बड़ी मात्रा में तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों का कारोबार होता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.